आज बात करेंगे उस बड़े वाकये की जो इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच सुर्खियों में छाया हुआ है। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर की सुरक्षा को पूरी तरह से हटा दिया गया है। हाई कमीशन के बाहर लगे ट्रैफिक बोलार्ड और बैरिकेड्स को बुलडोजर का इस्तेमाल कर हटा दिया गया है। दोस्तों, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है। ये एक्शन ठीक 3 दिन बाद आया है जब पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगे पार्किंग पोल्स को हटाया था। यानी साफ है कि ये पाकिस्तान की हरकत का बिल्कुल सीधा और करारा जवाब है। आइए इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, पिछले 1 साल से ज्यादा समय से दोनों देशों के रिश्ते नॉर्मल नहीं रहे हैं। पिछले साल पहलगाम में हुए उस भयानक आतंकी हमले को कौन भूल सकता है, जिसमें 26 बेकसूर लोगों की जानें चली गई थी। उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पीओके में बैठे आतंकियों के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया था। हालांकि 10 मई को सीजफायर के बाद से सैन्य तनाव थोड़ा थमा जरूर था, लेकिन आग अभी भी अंदर ही अंदर सुलग रही है। इस तनातनी के बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आया है। अमेरिका के राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल दूत सर्जियो गोर श्रीनगर के दौरे पर पहुंचे। भाई, वहां उनका पहुंचना, ये कहना कि जम्मू कश्मीर भारत का बेहद अहम और खूबसूरत हिस्सा है, पाकिस्तान के होश ठिकाने लगाने के लिए काफी था। सर्जियो गोर ने न सिर्फ कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था में हुए सुधारों की जमकर तारीफ की, बल्कि यहां तक कह दिया कि अमेरिका इस इलाके के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को दोबारा समीक्षा भी कर सकता है। पाकिस्तान बौखला गया। इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स नताली बेकर को फौरन विदेश मंत्रालय तलब किया गया और इस बयान की कड़ी आपत्ति जताई गई। पाकिस्तान ने इसे तथ्यात्मक रूप से गलत करार दिया, लेकिन एक तरफ अमेरिका ने भारत के पक्ष में खुलकर बैटिंग की, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने विरोध जताया। साथ ही पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगी सुरक्षा बैरिकेडिंग को हटा दी थी। इसी बढ़ती गर्मागर्मी और कूटनीतिक तनाव के बीच दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर ये बैरिकेड्स हटाने का फैसला लिया गया है। अब देखना यह है कि आगे कूटनीति का ये खेल क्या नया मोड़ लाता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की कोई उम्मीद बची है या ये टकराव और भी ज्यादा बढ़ेगा? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहिए India.com के साथ। शुक्रिया।